देखिए, पशुपति कुमार पारस जी 2020 के पहले ही से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कई बार हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इनको पकड़े, इनको डांटे और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इन्होंने पार्टी के पक्ष में बयान दिया। तो पशुपति कुमार पारस जी की सहमति से ही 2020 में पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन जदयू के प्रभाव में आकर इन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो आज इनके द्वारा लगाए हुए हर एक आरोप को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खारिज करती है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि इनको एसपी जी की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बिहार के 38 जिला में कहीं भी यह जाएंगे इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारने का काम पशुपति कुमार पारस ने ही किया है, पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब तो दलित समाज के लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में इनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्यों इतना इनको पिनपिनाहट है? विरोध जब इनका हो रहा है तो इनको तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने ऐसा कृत्य किया कि इनका विरोध हो रहा है। और बाबा चौहरमल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान है, वहाँ के जितने उनके अनुयायी हैं दलित समाज के लोग उनको यह शराबी बता रहे हैं। तो अब तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए उन सभी लोगों से, बाबा चौहरमल से इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इन्होंने गलत आरोप लगाया। तो अब बौखलाहट में यह जो आदरणीय चिराग पासवान जी पे साजिश का आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने दामन में झांकना चाहिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया। और बिहार में उनका जनाधार नहीं है पशुपति कुमार पारस जी का। पंचायत का चुनाव खुद से नहीं जीत सकते हैं, ना वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यह तो एक अनर्गल प्रलाप है इनका। पार्टी इनके सभी आरोप को सिरे से खारिज करती है। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी 2020 के पहले ही से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कई बार हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इनको पकड़े, इनको डांटे और सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इन्होंने पार्टी के पक्ष में बयान दिया। तो पशुपति कुमार पारस जी की सहमति से ही 2020 में पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन जदयू के प्रभाव में आकर इन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो आज इनके द्वारा लगाए हुए हर एक आरोप को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खारिज करती है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी की सुरक्षा को बढ़ाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि इनको एसपी जी की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि बिहार के 38 जिला में कहीं भी यह जाएंगे इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारने का काम पशुपति कुमार पारस ने ही किया है, पार्टी को तोड़ने का काम किया है। अब तो दलित समाज के लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में इनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो क्यों इतना इनको पिनपिनाहट है? विरोध जब इनका हो रहा है तो इनको तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने ऐसा कृत्य किया कि इनका विरोध हो रहा है। और बाबा चौहरमल का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान है, वहाँ के जितने उनके अनुयायी हैं दलित समाज के लोग उनको यह शराबी बता रहे हैं। तो अब तो इनको माफ़ी मांगना चाहिए उन सभी लोगों से, बाबा चौहरमल से इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि इन्होंने गलत आरोप लगाया। तो अब बौखलाहट में यह जो आदरणीय चिराग पासवान जी पे साजिश का आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने दामन में झांकना चाहिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया। और बिहार में उनका जनाधार नहीं है पशुपति कुमार पारस जी का। पंचायत का चुनाव खुद से नहीं जीत सकते हैं, ना वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यह तो एक अनर्गल प्रलाप है इनका। पार्टी इनके सभी आरोप को सिरे से खारिज करती है।